एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बच्चों को सम्मानित करेंगी। भारत मंडपम वो स्थान जहां पर इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा और 17 बच्चे ऐसे हैं, 17 बालवीर ऐसे हैं जिनको आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इधर संसद के सामने एक शख्स ने आज खुद पर पेट्रोल डाली और अपने आप को आत्मदाह करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि शख्स बुरी तरह झुलस गया। उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से पुलिस को पेट्रोल और एक जला हुआ बैग भी मिला है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में नए संसद भवन के सामने एक शख्स ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर आत्मदाह का प्रयास किया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और घायल को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां बागपत के रहने वाले जितेंद्र कुमार का इलाज जारी है। इसका ये कहना है कि जो केसेस हैं उसमें इनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा है और जो पुलिस है वो दूसरी साइड की ओर ज़्यादा पक्षधर है। इस वजह से उसने ये कदम उठाया है। आरएमएल से पता चला है इसको करीब 90% बर्न है। हम लोग ने हॉस्पिटल के प्रशासन से बात की, इसको बेस्ट जो है वो इलाज दिया जाए। वहीं शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है जितेंद्र के परिवार का बागपत में अन्य परिवार से विवाद था। इसके चलते उसके परिवार के कई लोग जेल में हैं। इसी बात से वो दुखी था और बागपत से दिल्ली आया था। जितेंद्र के परिजनों का आरोप है कि इस केस में उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। पुलिस दूसरी पार्टी का साथ दे रही है। पुलिस की कार्यशैली और होमगार्ड के उत्पीड़न से परेशान होकर जितेंद्र ने आत्मदाह का कदम उठाया। वो सुबह ये बोल के गए थे कि आज अगर जो मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आज कुछ अलग ऐसा करके जाऊंगा कि हाँ मेरा मतलब मैं अपना जीवन लीला समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मैं न्याय के लिए बहुत जगह भटक चुका था और मैं अब अपने जीवन हार चुका था। मैं न्याय के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। तो वहीं डॉक्टरों की माने तो जितेंद्र का शरीर इस घटना में 95% तक जल चुका है। घटना के बाद मौके से सामने आए फुटेज में शख्स ने जूते और बैग आदि सामान तक आग से जले नजर आ रहे हैं। फिलहाल जितेंद्र का इलाज जारी है। वहीं संसद मार्ग थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जितेंद्र के परिजनों के आधार पर जांच को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और बात भोपाल के सौरभ शर्मा की करेंगे। दरअसल आरटीओ में रिटायर्ड कांस्टेबल, सिर्फ 7 साल उसने नौकरी की और 7 साल के अंदर आखिर इतनी अकूत संपत्ति सौरभ शर्मा ने कैसे कमा ली, जो सवालों के घेरे में है और पूरी तस्वीर इस वक्त देश के सामने है। लेकिन अब सवाल सौरभ शर्मा की नौकरी को लेकर भी खड़ा हो रहा है। पूरी खबर क्या है और कैसे अब सौरभ शर्मा का एक एक काला चिट्ठा देश के सामने आ रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हजारों की तनख्वाह पाने वाले एक मामूली सरकारी नौकरी करने वाले भोपाल के सौरभ शर्मा आखिर ये कैसे बने काले धन के कुबेर? करोड़ों का कैश, अथाह संपत्ति इकट्ठा की, कैसे ये लग्जरी गाड़ियां और सोने के बिस्किट उसके घर से निकले? ये सवाल सभी के जहन में खड़े हैं। एक और जांच एजेंसियां इन मामलों की पड़ताल में जुटी हैं, तो दूसरी ओर सौरभ शर्मा को लेकर एक और बड़ा खुलासा सामने आ चुका है। दरअसल सौरभ शर्मा ने दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की, गलत दस्तावेजों के सहारे ये नौकरी हासिल की, नियमों को ताक पर रखकर परिवहन विभाग में नौकरी पाई। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास फर्जीवाड़े के सभी दस्तावेज हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के नियम के मुताबिक अगर परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है तो नहीं मिल सकती है अनुकंपा नियुक्ति। सौरभ की मां ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए दिए गए शपथ पत्र में जानकारी दी थी कि बड़े बेटे की नौकरी शासकीय नहीं है। सौरभ शर्मा की जो मां है उमा शर्मा, इन्होंने जो एफिडेविट संबंधित विभाग को दिया है उसमें लिखा है कि सौरभ शर्मा का जो बड़ा भाई है सचिन शर्मा, वो शासकीय नौकरी में नहीं है, इस तरह की जानकारी दी है। जबकि सचिन शर्मा जो है छत्तीसगढ़ में सीनियर अकाउंटेंट के पद पर है, शासकीय नौकरी कर रहे हैं।
जबकि सच्चाई ये है कि सौरभ का भाई छत्तीसगढ़ में सरकारी पद पर मौजूद है और नियमों को ताड़ कर सौरभ ने ये नौकरी हासिल की। मध्य प्रदेश सरकार का नियम है कि अगर किसी के घर में कोई शासकीय नौकरी में है तो उसे अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल सकती। मतलब ये कि सौरभ शर्मा और उसकी मां उमा शर्मा ने आरटीओ में अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए फर्जी जो शपथ पत्र है वो संबंधित विभाग को दिया, गलत जानकारी दी। एक और इस मामले पर राजनीति चरम पर है। दिग्विजय सिंह ने पीएम को पत्र लिख डाला। मतलब साफ है, इस मामले को विपक्ष जमकर भुनाने की कोशिशों में जुटा है। तो दूसरी ओर सवाल ये भी कि क्या वाकई में ये काली कमाई सौरभ शर्मा की है या किसी बड़े रसूखदार को बचाने की कोशिश, जिसका जवाब जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नवी मुंबई में निर्माणाधीन बिल्डिंग में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद। आग लगने की वजह का खुलासा फिलहाल नहीं। कुशीनगर में दबंगों ने परिवार पर बोला हमला, पिटाई के बाद दबंगों ने झोपड़ी में आग लगाई। एक महीने से धधक रहे हैं भद्रवाह के जंगल, आग लगने से बड़े पैमाने पर जंगलों को नुकसान। वन विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ सेना के जवान भी अब रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। लखीमपुर खीरी में बंद दुकान में लगी भीषण आग, तेज धमाकों के साथ जली पूरी दुकान का सारा सामान जलकर राख हुआ। वाराणसी में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, 2 घायल। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे को किया जाम और कार में तोड़फोड़ भी की है। हादसे के बाद नाराज ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर भी हमला किया। घटना के में दारोगा समेत 5 लोग घायल हुए हैं। घायल पुलिस कर्मियों को चौबेपुर अस्पताल ले जाया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में यूपी पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, तीसरा बल्कि मौके से फरार हो गया। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली, 2 बदमाश मौके से फरार। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से भाग रहे थे बदमाश। उधर झांसी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लात घूंसे, मारपीट का वीडियो आया सामने। पुलिस के सामने ही यह मारपीट हुई है। यूपी के मैनपुरी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में ही भिड़ गए। महिला और पुरुष के बीच हुई थी जमकर मारपीट, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। उधर उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में 2 बदमाशों को लगी गोली। मुठभेड़ के बाद 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाइक लूटने के लिए करते थे जानलेवा हमला।